जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन हब पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ लिया था। आज हम प्लांट के पोषण के बारे में पढ़ेंगे, मतलब पादप पोषण, प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा हेडिंग होगा प्लांट न्यूट्रिशन। प्लांट न्यूट्रिशन मतलब पादप पोषण। पादप पोषण, तो आज इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, पादप पोषण क्या होते हैं। जैसे मनुष्य के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, पोषक तत्व किस लिए, जैसे वृद्धि करने के लिए, विकास, शरीर के विकास के लिए, इसी तरह पौधों को भी अपनी वृद्धि करने के लिए तथा विकास करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, पोषण तत्वों की आवश्यकता होती है। और ये जो पोषण तत्व हैं ये दो प्रकार से होते हैं। कैसे होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? तो जो दो प्रकार के जो होते हैं, एक होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो। मैक्रो का मतलब होता है बृहत पोषक तत्व, मतलब बृहत का मतलब जो बहुत अधिक मात्रा में जरूरी होते हैं, ठीक है। और एक होता है माइक्रो, सूक्ष्म पोषक तत्व, जो कम मात्रा में आवश्यकता होती है। मतलब बृहत जो ज़्यादा मात्रा में, माइक्रो सूक्ष्म पोषक तत्व जो कम मात्रा में आवश्यकता होती है। देखिए, हमको कोई एक याद कर लेना है, चाहे मैक्रो याद कर ले चाहे माइक्रो याद कर ले। इससे फ़ायदा क्या होगा? अगर आप सिर्फ मैक्रो याद करते हैं और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से पौधों को जो मैक्रो में से कौन से तत्व की आवश्यकता, मतलब इनमें से कौन सा माइक्रो नहीं है या मैक्रो नहीं है, तो देखिए आपको 4 ऑप्शन दे देगा। अगर आपको मैक्रो याद है तो आपको पता चल जाएगा कि माइक्रो कौन सा होगा या नहीं होगा। और अगर आपको जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे दिया कौन सा तत्व इसमें से क्या है, सूक्ष्म तत्व है, तो आपको मैक्रो के सारे याद हैं तो आप बता दीजिएगा कि सूक्ष्म कौन सा है, या फिर आप माइक्रो याद कर लीजिए। माइक्रो याद रहेगा तो आप मैक्रो का आप पता कर सकते हैं। मैं दोनों बता दूंगा। तो देखिए, बृहत पोषक तत्व में सबसे पहले हम मैक्रो को पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो बृहत पोषक तत्व हैं ये होते हैं अकार्बनिक। कैसे होते हैं? अकार्बनिक, मतलब जिसमें कार्बन नहीं हो। लेकिन बृहत पोषक तत्व में एक पदार्थ है कार्बन जो है, अब बताइए कार्बन कार्बनिक होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो कार्बन ही एक जो है वो कार्बनिक है, बाकी सारे जितने भी तत्व हो कैसे होंगे? अकार्बनिक होंगे। तो मैक्रो को याद करने का एक ट्रिक है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, चॉपकिंस कैल्शियम मैग्नीशियम। क्या याद रखते हैं? चॉपकिंस कैल्शियम मैग्नीशियम, ये आपके बृहत पोषक तत्व हैं। तो सी से आपका क्या हो गया? कार्बन। एच से आपका क्या हो गया? हाइड्रोजन। ओ से आपका क्या हो गया? ऑक्सीजन। और पी से आपका क्या हो गया? फास्फोरस। के से आपका क्या हो गया? पोटेशियम। ये जो आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं बस उन्हीं का ही मैं लिख रहा हूं। आई से क्या होता है? आयोडीन को ना आपको इग्नोर करना है। क्यों इग्नोर करना है? क्योंकि जो पौधों को जो है वो आयोडीन की आवश्यकता होती ही नहीं है। सिर्फ एक पौधा है जो है नारियल का, उसको सिर्फ आयोडीन की आवश्यकता होती है, बाकी किसी भी पौधे को आयोडीन की आवश्यकता नहीं होती। एन से हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। और एस से हो जाएगा आपका सल्फर। सी ए से कैल्शियम। और Mg से मैग्नीशियम। तो चॉपकिंस, इसका क्या हो गया? ट्रिक हो गया।
CHOPKINS, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, C से कार्बन, H से हाइड्रोजन, O से ऑक्सीजन, P से फास्फोरस, K से पोटेशियम, I से आयोडीन जो कि इग्नोर करना है, N से नाइट्रोजन, S से सल्फर, Ca से कैल्शियम, Mg से मैग्नीशियम। अब देखिए आपको अगर बृहत याद है तो माइक्रो तो याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप माइक्रो का भी ट्रिक होता है, मन को जीत कल मत बोल फनी, मैं बता दूंगा, पहले मैक्रो समझ लीजिए। तो आपको अगर ये चॉपकिंस कैल्शियम मैग्नीशियम याद है और आपसे पूछ दिया जाए कि इसमें से कौन सा माइक्रो है, मतलब आपको 4 ऑप्शन दिया जाए और जिसमें 3 तो ये है और 1 माइक्रो हो जाए, तो आपको तो याद है चॉपकिंस कैल्शियम मैग्नीशियम, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा ये मैक्रो है, ये मैक्रो, ये मैक्रो है, ये मैक्रो नहीं है, इसका मतलब ये माइक्रो है। आपने आंसर मार दिया। तो आप इस तरह से याद कर लेते हैं। अब देखिए क्या है, कार्बन जो है, कार्बन ये बहुत अधिक मात्रा में पादपों में पाया जाता है। सबसे अधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। हाइड्रोजन का वैसे कोई अधिक काम नहीं है। ऑक्सीजन जो है, पादप जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। फास्फोरस, मैंने इससे पहले वाले में भी बताया था, फास्फोरस का प्रयोग किस लिए किया जाता है? फूलों को खिलाने के लिए, फल के लिए। किसका फल? मतलब फल जो उगे उसके लिए किसकी जरूरत होती है? फास्फोरस की जरूरत होती है। पोटेशियम, पोटेशियम जो है वो पौधों के घावों को भरता है। किसको भरता है? पौधों के घाव को भरता है और उसके विकास में, वृद्धि में भी आवश्यक होता है। आयोडीन आपको इग्नोर करना है क्योंकि पौधों में आयोडीन नहीं पाया जाता, सिर्फ किसमें पाया जाता है? नारियल के पौधे में। नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन का क्या काम है? पौधे नाइट्रोजन को किसमें बदलते हैं? नाइट्रेट में बदलते हैं, जो भोजन के काम आता है उनके। एस से सल्फर, सल्फर क्या करता है? पादपों में जो जीव द्रव्य है, जीव द्रव्यों का विकास किससे होता है? सल्फर के कारण होता है। जीव द्रव्यों का विकास किससे होता है? सल्फर के कारण। कैल्शियम, कैल्शियम का काम क्या है? डीएनए तथा आरएनए के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कैल्शियम की आवश्यकता होती है। डीएनए तथा आरएनए के लिए कैल्शियम की आवश्यकता। मैग्नीशियम, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल मतलब जो पेड़ पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। तो ये आपका हो गया बृहत पोषक तत्व। अब आगे पढ़ते हैं हम किसके बारे में? सूक्ष्म पोषक तत्व के बारे में। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होते हैं? ये होते हैं मन को जीत कल मत बोल फनी। क्या है? मन को जीत कल मत बोल फनी। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसकी ट्रिक। ये माइक्रो की है। मन को, यहाँ मैं कर देता हूँ इस तरीके से। ये किसकी ट्रिक है? माइक्रो की ट्रिक है। ये माइक्रो की ट्रिक है। क्या है? मन को जीत कल मत बोल फनी। अब मन को जीत कल मत बोल फनी, तो MN से मतलब इससे क्या हो गया? मैग्नीज, Cu से कॉपर, इससे जिंक, क्लोरीन, इससे मोल्बेडेनियम, और ये हो गया बोरोन। Fe से आयरन मतलब लोहा, और नी से निकल। तो क्या हो गया? मन को जीत कल मत बोल फनी। मैग्नीज, कॉपर, जिंक, क्लोरीन, मोल्बेडेनियम, बोरोन, लोहा, निकल। देखिए सूक्ष्म तत्व की आवश्यकता बहुत ही कम मात्रा में होती है। अधिक मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है? मैक्रो की, बृहत पोषक तत्व की। अब जो मैग्नीज है, कॉपर है, जिंक है, क्लोरीन है, मोल्बेडेनियम है। देखिए जिंक का जो काम क्या होता है?
जिंक की कमी से खैरा रोग हो जाता है पौधों मतलब फलों में। खैरा रोग किसे कहते हैं, देखिए समझिए। आपने अनार का फल देखा होगा। अनार में क्या होता है कि कुछ कुछ अनार कैसे होते हैं, वो बिल्कुल लाल होते हैं। मैं ऊपरी परत की बात करूं, कैसे होते हैं, बिल्कुल लाल लाल होते हैं। लेकिन कुछ अनार देखे होंगे आपने कि उन लाल लाल चीज़ों पे कहीं कहीं काले काला धब्बा पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है, काला काला धब्बा पड़ जाता है। वो जब तक काला धब्बा ऊपर है तब तक ठीक है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो काला धब्बा क्या होता है, धीरे 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 करके वो अंदर पहुंचने लग जाता है। जब अंदर पहुंच जाता है तो जो अनार के दाने हैं उनको क्या करता है, वो हल्का भूरा कलर का कर देता है। जैसे आप जब छीलते होंगे तो देखते होंगे कि भूरा कलर का हो गया, तो आप उसे भूरा या हल्का काला उसको क्या करते हैं, उसको उस भाग को हटा देते हैं, बाकी सब आप खा लेते हैं। तो वो किस कारण से होता है, वो जिंक की कमी के कारण। उसको कहते हैं खैरा रोग। जब हम लोग रोग के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट के जब रोग के बारे में पढ़ेंगे, उसमें हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कवक से होने वाले रोग कौन से हैं और किसकी कमी से कौन सा रोग होता है। यहाँ पे सिर्फ हम इतना पढ़ रहे हैं कि पोषण में सूक्ष्म पोषक तत्व और बृहद पोषक तत्व कौन सा है। ठीक है, एक स्टेनोग्राफर में क्वेश्चन पूछा था कि खाद के रूप में सूक्ष्म तत्व में से खाद के रूप में किसका प्रयोग नहीं किया जाता, तो किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, आयरन का, लोहे का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, और जिंक का एक काम और है, वो क्या करता है, जिंक पौधे की लंबाई को बढ़ाता है, पौधों की लंबाई को भी बढ़ाता है। और ये क्या हो गया, मोलबेडिनियम। मोलबेडिनियम का काम क्या है, वही नाइट्रोजन स्थिरीकरण का, नाइट्रोजन को किसमें बदलता है, नाइट्रेट में बदलता है। बस यही चीज़ है इसमें, बाकी ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो ये हो गया मैक्रो, ये हो गया माइक्रो। अब देखिए कई बार क्या होता है, किसी देखिए आपको क्या है कि आप कोई एक चीज़ याद कर लीजिए। जब एक चीज़ याद है दूसरी याद भी नहीं है तो आपको पता चल जाएगा भाई ये तो माइक्रो है या ये तो मैक्रो है। अगर हमने मैक्रो याद किया है तो बाकी जाहिर सी बात है, अगर ये मैक्रो है तो वो माइक्रो होगा। अगर हमने माइक्रो याद किया तो ये माइक्रो है तो बाकी कौन दूसरा क्या होगा, मैक्रो होगा। कई बच्चे क्या होते हैं, दोनों याद रहता है उनको, चॉपकिंस कैल्शियम मैग्नीशियम भी और मन को जीत कलमत बोल्फनी भी। उनमें प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि जब वो एग्जाम में बैठते हैं तो भूल जाते हैं कि ये बृहद का होगा या सूक्ष्म का होगा। तो क्या होता क्या, आप मान लीजिए आप भूल गए, अब बृहद की जगह कैल्शियम में ये मन को जीत कलमत बोल्फनी वाले मार के आ गए और सूक्ष्म की जगह चॉपकिंस वाला, तो होगा क्या, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो उसको याद करने की क्या जरूरत है, क्या मतलब याद करने कैसे याद रखा जा सकता है, तो इसका एक तरीका है। देखिए जो सूक्ष्म वाले बृहद वाले में था सबसे ज़्यादा किसकी जरूरत थी, कार्बन की, और सिर्फ उसी में कार्बन है, तो कार्बन की सबसे ज़्यादा जरूरत थी। तो इससे याद रखिएगा कि जो बड़ा वाला होगा सबसे ज़्यादा होगा वो कार्बन होगा, वो बड़े वाले का होगा। तो इससे आपको याद रहेगा। जैसे आप बृहद का पोषक तत्व बृहद पोषक तत्व के बारे में पूछा जाए तो क्या हो गया, चॉपकिंस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटेशियम, आयोडीन को इग्नोर कीजिए, और नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये मन को जीत कलमत बोल्फनी किसका हो गया, सूक्ष्म पोषक तत्व का, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, क्लोरीन, मोलिब्डेनियम, बोरॉन, लोहा और निकेल। तो ये आपका प्लांट न्यूट्रिशन है। ये आज आपका प्लांट न्यूट्रिशन यहीं पर समाप्त होता है। कल हम पढ़ेंगे, मतलब आने वाले दिन में हम क्या पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। जो मेरे इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि इसको, अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।